नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज 3 विषय पर बात होगी। नंबर 1, डंप का आलू। नंबर 2, बाजार स्थिर क्यों नहीं हो रहे। और नंबर 3, कल के अखबार में, दैनिक जागरण अखबार में जो फर्रुखाबाद की भंडारण रिपोर्ट आई है उसको लेके। तो सबसे पहले डंप के आलू की बात। देखिए, डंप का आलू जो मैंने सूचनाओं से और अपने सोर्स से एकत्रित किया है, तो वो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लाख से लेके 1 करोड़ पैकेट तक लगा हुआ है। अब इसमें कुछ जो जिनको कि हर बात पे क्रिटिसाइज करना है, वो ये पूछ सकते हैं कि आपके पास ये रिपोर्ट कहाँ से आ गई, पैकेट आपने कैसे गिन लिए। गिन कोई नहीं लेता है, अंदाजा होता है कि ढेर लगा है तो इसमें कितने पैकेट निकलेंगे। इसीलिए वो 20 लाख का फ्लैक्चुएशन है, 80 लाख से 1 करोड़ के। इतना पैकेट पूरे उत्तर प्रदेश में लगा है। उसमें फर्रुखाबाद भी है, कन्नौज भी है, संभल भी है, बिसौली भी है, चंदौसी भी है, आगरा भी है, फतेहाबाद है। मतलब जितने ज़िले हैं जहां आलू हो सकता है वो सारे ज़िले हैं जहां पर आलू है। अगर आलू उस ज़िले में होता है तो आलू डंप लगा जरूर है। तो मेरे जो सोर्सेज हैं, जहां जहां मैंने अपने सोर्सेज लगाए हैं, जिन लोगों से बात होती है, जिन लोग कुछ जगह ऐसी जहां पे जाके भी मैंने देखा है, तो 80 लाख से लेके 1 करोड़ पैकेट तक लगा है। और ये इसको जब आप एक गाड़ी 600 पैकेट की बनाएंगे तो लगभग 16,000 गाड़ियाँ, 16,000 से लेके 17,000 गाड़ी के बीच में गाड़ियाँ, इतनी गाड़ी डंप लगा है। अब अगर उस डंप से रोज 400 मोटर आलू बिक्री के लिए जाता है, जो डंप लगा हुआ है, अगर उस डंप में से 400 मोटर रोज बिक्री के लिए जाता है विभिन्न मंडियों में, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, चाहे कानपुर हो, छिबरामऊ हो, कुरावली हो, जलालाबाद हो, बाराबंकी हो, इलाहाबाद हो, जो भी जितनी भी मंडियां चल रही हैं उनमें डंप के लिए 400 मोटर अगर आलू रोज जाता है, तो ये मान के चलिए कि अप्रैल के आखिर में कोल्ड खुलेंगे। ये जो भी रिपोर्ट है ये 31 मार्च तक की है, मतलब 1 अप्रैल की ये रिपोर्ट है, 1 अप्रैल के बाद तक की ये रिपोर्ट है। तो ये मान के चलिए, अब इसमें किसानों के लिए बेनिफिट क्या है। किसानों के लिए बेनिफिट ये है कि डंप का आलू जो हर साल 20 मई 25 मई तक चलता था, वो 20 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। और डंप का आलू चल रहा है, उसके साथ ही 25 से 30 40 मोटर तक आलू ऐसा है जो प्रतिदिन कोल्ड स्टोरेज से निकल के और बाजार में बिकने के लिए जा रहा है। वो तो किसान भाइयों, दिक्कत थोड़ी पंजाब ने कर दी। अगर पंजाब का आलू इतना इफ़रात मात्रा में ना होता, या हर स्टेट में जो प्रोडक्शन कम हुआ है ऐसा ही वहाँ होता, तो इस समय हाइब्रिड आलू 1500-1600 रुपये कुंटल बिक रहा होता। लेकिन ठीक है, वो भी अब ख़त्म होने की कगार पे और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो डंप के आलू की तो ये बात रही, जो लोग पूछते हैं डंप का आलू। और ये बस धीरे धीरे जो आज 40 मोटर निकल रहे, कल 50 निकलेंगे। जो आज 400 मोटर सप्लाई हो रहा है वो कल 390 हो जाएगा, क्योंकि कुछ गांव में आलू फिर वो ख़त्म भी तो होगा। लेकिन वो ये मान के चलिए कि अप्रैल के आखिर तक चलेगा। अब बात आ जाती है बाजार स्थिर क्यों नहीं हो रहे, या इससे ज्वलंत मुद्दा यह है कि कल दैनिक जागरण में जो रिपोर्ट निकली है, उस रिपोर्ट से मैं तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। व्यक्तिगत अगर मेरी बात माने, या मैंने जो अपने सोर्स से इकट्ठा किया, कम से कम मेरी नॉलेज में 10 कोल्ड ऐसे हैं जो 80% के करीब हैं, 4-6 कोल्ड मेरी नॉलेज में ऐसे हैं जो भर गए हैं। हाँ, ये ठीक है कि कुछ कोल्ड ऐसे भी होंगे जो 40% है, कुछ ऐसे होंगे जो 50 होंगे, कुछ 60 होंगे, कुछ 70 होंगे। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि फर्रुखाबाद में कोल्ड का औसत 50% है, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं।
क्योंकि 50% औसत होने का मतलब ये है कि आलू 2000 रुपये कट्टा बिकना, जो कि संभव नहीं है। देखिए 50% में मतलब ये हो गया है कि इसमें से 15 से 20% आलू गड़ाई के लिए चला जाएगा, बचा कितना 30%। 8 से 10% जून से निकलने लगता है हर महीने, तो जून जुलाई अगस्त आलू तो फिर अगस्त में ही फर्रुखाबाद में ख़त्म हो जाएगा। जब फर्रुखाबाद में ख़त्म हो जाएगा तो फिर किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई कर सके, क्योंकि फर्रुखाबाद और कन्नौज बहुत बड़े आलू के प्रोडक्शन वाले ज़िले हैं। इन किसी भी एक ज़िले में बहुत ज़्यादा कम, 50% होने का मतलब है बहुत ज़्यादा कम, मतलब कि आधा, ऐसा नहीं है। आलू ये आप मान के चलिए लमसम 65% कोल्ड हुए हैं फर्रुखाबाद के, इसमें 1-2% कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो रिपोर्ट कैसे निकली, किसने निकाली, कुछ उस पर कुछ कोल्डों से बात की या नहीं की, जिला उद्यान अधिकारी से बात की या नहीं की। मैं उस रिपोर्ट को लेके सबसे ज़्यादा तो हैरत में इस बात पे हूँ कि उस रिपोर्ट का किसी भी कोल्ड मालिक ने या कोल्ड एसोसिएशन ने खंडन नहीं किया। जब किसी भी बात का आप खंडन नहीं करते हैं तो फिर उसको मौन स्वीकृति मान ली जाती है कि मैंने कोई बात कही, भले गलत कही, और आपने उसका पलट के जवाब नहीं दिया तो इसके मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, और अगर बात गलत है तो आपको विरोध करना चाहिए। खैर एसोसिएशन ने विरोध नहीं दर्ज किया, मैं करा रहा हूँ। कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि वो रिपोर्ट सच है, या उस रिपोर्ट के साथ जिला उद्यान अधिकारी से वार्ता हुई होती, या किसी कोल्ड मालिक से वार्ता हुई होती, या जो आलू एसोसिएशन है उसके चेयरमैन से बात हुई होती, तब तो एक बार ये गुंजाइश थी कि जो वो ये कह रहे हैं वो सही है। अब इसके पीछे क्या खेल है क्या नहीं है वो भी 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो मतलब अतिशयोक्ति हो गई, ये तो वो बात हो गई जो संभव ही नहीं है कि इतना आलू कम। और फिर दैनिक जागरण प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी खबर को लोग बहुत मजबूती से लेते हैं। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई झोल झपाटा है। बहरहाल कुछ भी हो, मैं व्यक्तिगत तौर पे संतुष्ट नहीं हूँ इस रिपोर्ट से। बाकी हो सकता है रिपोर्ट सही भी हो, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं उस हिसाब से आलू 65% से 1-8% कम या ज़्यादा हो सकता है फर्रुखाबाद में। अब बात आती है आलू के बाजार स्थिर क्यों नहीं हो रहे। आलू के बाजार स्थिर इसलिए नहीं हो रहे हैं कि जो डंप का आलू लगा है वो आलू हर किसान के पास ये व्यवस्था नहीं है कि वो छाया में लगा। कुछ लोगों का धूप में लगा है, कुछ लोगों का कमरे में लगा है। तो जो धूप में और कमरे में लगा है उनके दिमाग में ये है कि जैसे किसी ने एक ढेर खोला धूप वाले ने और उसमें से 10 पैकेट दागी निकले, तो बगल वाला डर गया, उसने भी, भले उसके में दागी नहीं है लेकिन उसने भी तुरंत अपना ढेर खोला और लाद दिया। आप देख रहे हैं कि जो मंडे को आमदनी थी, कायदा से तो 7 दिन में आमदनी कम होनी चाहिए, लेकिन सैटरडे को आमदनी बढ़ गई। जब आमदनी बढ़ रही है, आलू उस क्वालिटी का आ नहीं रहा है, गर्म आलू ज़्यादा लंबी सप्लाई के लिए आप उसको नहीं भेज सकते। आप देख रहे हैं साउथ जितना भी आलू जा रहा है सब कोल्ड से निकल के जा रहा है। बम्बई में भी 10-5 मोटर कोल्ड की ही पहुंच रही, लोकल में डंप चल रहा है। जिन्होंने दूसरी फसल लगाई उनका खुद के आ रहा तो उसमें चेचक है, उसकी खाल खुडली हुई है, उसमें वो क्वालिटी नहीं जो फर्स्ट फसल में होती है। इसलिए किसान भाइयों घबराने की या डरने की कोई, अब देखिए अब एक अफवाहों का दौर फिर चलेगा, रिपोर्टें आएंगी उल्टी सीधी। अब ये 50% की रिपोर्ट
क्यों आई, इसकी मैं बाल की खाल निकाल के आपके सामने 2-1 दिन में पेश करूंगा। बाकी मंडियां ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन आलू के भविष्य को लेके कहीं कोई चिंता की बात हो वो नहीं है। इसलिए किसान भाइयों निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी जो मौजूदा फसल है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका आलू डंप में लगा है, खुले में लगा है, तो उसको समय रहते बेच लीजिए, और अगर छाया में लगा है तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो। बेचना तो आपको पड़ेगा ही इसी महीने में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जो बात ज़्यादा किसानों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।